नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप सबको पता है, अब आपका एग्ज़ाम फरवरी माह में होगा। अब आपके पास काफ़ी टाइम है, इसलिए आराम से विस्तृत रूप से आप अपने तैयारी करते रहिए। धीरे धीरे पढ़ाई करना मत छोड़ना साथियों। ठीक है, टाइम कम ले सकते हो आप। जहां आप 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे लेते आप 2 घंटे लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आप तैयारी रेगुलर रखना। साथियों, हम आपको बता दें, हमने जीएफआर की पुस्तिका निकाली है। ये आप हमारे वर्षिका एकेडमी ऐप पर आपको मिल जाएगी। इस पुस्तिका की खासियत ये रखी है साथियों, हमने इसकी 4 पीडीएफ बनाई है। ठीक है, पहली पीडीएफ में हमने साथियों खासियत ये रखा है कि इस पीडीएफ की, ये देखो साथियों कितने का फ़ॉन्ट है, करीब 32 से 38 के बीच का तो हमने इसका फ़ॉन्ट रखा है। जिससे कि बच्चे ये कहते हैं सर अब मोबाइल पे हम कैसे पढ़ेंगे, ये कैसे पढ़ेंगे, तो हम आपको बताते हैं। बुक में आता है 14 से 20 का फ़ॉन्ट, हमने इसका रखा 32 से 38 के बीच में इसका फ़ॉन्ट रखा है। ठीक, और एक पेज पे हमने 1 या 2 क्वेश्चन ही लिए हैं। साथ ही कितने लिए हैं, एक पेज पे 1 या 2 क्वेश्चन लिए। तीसरी चीज़ हमने विशेषता रखी है, ये कलर रखी है, जिससे कि आपकी आंखों पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और चौथी चीज़, हमने इसी की 4 पीडीएफ बनाई है। पहली पीडीएफ चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज ये देखो साथियों विदाउट आंसर। फर्स्ट चीज़ विदाउट आंसर। दूसरी चीज़ हमने बनाई है विथ आंसर। तीसरी चीज़ हमने एक आंसर की अलग से दी है। चौथी चीज़ इस ऑल ऑफ जो चैप्टर हैं उनकी अलग से एक पीडीएफ बनाई है। इस प्रकार से हमने इसको अलग अलग डिवाइड किया है, ताकि जो जिस बच्चा जिस प्रकार से तैयारी करना चाहता हो उस प्रकार से सभी रूप में मिले। विथ आंसर, अगर आपको तैयारी है तो आप चाहते हो विदाउट आंसर आप उसको हल करना चाहो तो विदाउट आंसर कर सकते हो। तैयारी नहीं है तो एक बार विथ आंसर करो, फिर विदाउट आंसर वाली पीडीएफ खोल लो। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। और साथियों, हमने सभी में अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। करीब हमने 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए। हमारा ये मकसद है कि आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आए। ठीक है साथियों, अब हम चर्चा करते हैं हमारे जीएफ फंडार के। और साथियों, यदि आपको ये नहीं मिलती है तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9785070940 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब हम चर्चा करते हैं अध्याय फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। अध्याय फर्स्ट प्रस्तावना है, नियम 1 से 4 में। ठीक है, सामान्य वित्त लेखा नियम के अध्याय 1 कौन से भाग में दिया गया है? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 1 में। तो साथियों आपका आंसर आएगा भाग 1 में इसको ले किया गया। सामान्य वित्त एवं लेखा नियम के भाग 1 प्रस्तावना में नियम दिए गए 1 से 4, 5 से 7, 1 से 5 या 1 से 6। तो साथियों आपको आंसर देना है 1 से 4। ठीक है साथियों, तीसरा क्वेश्चन है, सामान्य वित्त लेखा नियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कोषागार नियमों के पूरक बताया गया है? साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये आने की फुल संभावना है। तो आर्टिकल 266 फर्स्ट का, आर्टिकल अनुच्छेद 283 2 का, अनुच्छेद 267 2 का, अनुच्छेद 266 2 का। तो साथियों इसको आंसर देना, आपको क्या दोगे आप? 283 2 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, सामान्य वित्त में लेखा नियम किस रूप में प्रसारित किए गए हैं? विधानमंडल द्वारा पारित अध्यादेश के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 283 2 के द्वारा जारी आदेश, राज्यपाल द्वारा जारी कार्यकारी आदेश, बस है दोनों। तो साथियों इसमें आपका आंसर आएगा राज्यपाल द्वारा जारी कार्यकारी आदेश के रूप में ये प्रसारित किए जाते हैं। साथियों ये भी महत्वपूर्ण है, ये फंडार किस रूप में प्रसारित किए जाते हैं? राज्यपाल द्वारा जारी कार्यकारी आदेश के रूप में। सरकारी धनराशि की प्राप्ति, अभिरक्षा एवं भुगतान के मामले में यह नियम कोषागार के नियमों के पूरक हैं। ठीक है, यह नियम कौन सा है? अनुच्छेद नियम 2, नियम 3, नियम 4, नियम 1। तो साथियों आपका आंसर आएगा क्या आएगा? 1। नियम 1 में इसका उल्लेख किया गया। साथ में 2 चीज़ हो गई। हमने अभी आपको बताया ये जो नियम है ना वो किस नियम के पूरक है, कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं? 283 2 के। ठीक, जब ये पूछा जाए ये कौन से नियम में दिए गए हैं तो आपको आंसर देना नियम 1 में दिया गया है, नियम 1 में दिया गया है। ठीक है, जब आपसे ये पूछा जाए तो ये जो नियम है जीएफआर ये किस रूप में प्रसारित किए जाएंगे तो आपको बताना है राज्यपाल द्वारा जारी कार्यकारी आदेश के रूप में। ठीक है, छठा क्वेश्चन चलते हैं। सामान्य वित्त लेखा नियम राज्यपाल के अनिवार्य कार्यकारी आदेश हैं। ठीक,
ये कौन से नियम में दिया गया? नियम 3 में, नियम 1 में, नियम 4 में, नियम 2 में। तो आपको आंसर देना है, वह आंसर देना है नियम 1 में। देखो साथियों, एक ही क्वेश्चन को हमने 4 बार आपको को घुमा के दिया है, ठीक है। इस प्रकार से एक ही क्वेश्चन 4 बार 5 बार जितनी प्रकार से आ सकता है, हमने इस पुस्तिका की यही खासियत रखी है। जिस प्रकार से हमने RSR बनाया उसी प्रकार GFR बनाया, लेकिन GFR को हमने इतनी बहुत अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश की है। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शायद इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि RSM भी जो आपका एग्जाम लेती है ना, वो बहुत टीपली लेती है, ठीक है। आप ये शुरू के 5-7 क्वेश्चन से आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने इस पुस्तिका में काफ़ी जान डाली है, ठीक है साथियों। सामान्य वित्त एवं लेखा नियम में परिभाषा कौन से नियम में दी गई है? नियम 3, नियम 2, नियम 1, नियम 4 में। साथियों, आपका आंसर होगा नियम 2 में दी गई है। 8वां है, सामान्य वित्त एवं लेखा नियम में महालेखाकार की परिभाषा कौन से नियम में दी गई? अतः जी की परिभाषा कहाँ दी गई? नियम 2 के 2 में, नियम 2 के 1 में, नियम 2 के 3 में, नियम 2 के 4 में। तो साथियों, आपको आंसर देना है नियम 2 के 1 में सबसे पहले क्या दिया गया है? महालेखाकार की परिभाषा। अब आगे चलते हैं। राजस्थान सरकार के मासिक लेखे कौन तैयार करता है? ठीक, कौन से लेखे? मासिक लेखे। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, और ब दोनों। महालेखाकार राजस्थान सरकार द्वारा। तो साथियों, आपका आंसर आएगा आंसर आएगा क्या आएगा? महालेखाकार राजस्थान सरकार द्वारा दिए जाते हैं। इसके द्वारा दिए जाते हैं, महालेखा राजस्थान सरकार द्वारा दिए जाते हैं। आगे चलते हैं। महालेखाकार कौन सा कार्य करता है? ऑडिट करना, वार्षिक वित्त एवं लेखे तैयार करना, मासिक लेखे संधारित करना, या सभी? तो साथियों, आपको आंसर देना है क्या करता है? सभी करता है। महालेखाकार का कौन सा कार्य नहीं होता है? विनियोग लेखे तैयार करना, सरकार के लेखे रखना, कार्यालय के लेखों की जांच करना, कार्यालय के लेखे लिखना। तो साथियों, आपका आंसर होगा कौन सा काम नहीं करता? कार्यालय के लेखे लिखने का काम नहीं करता है। सामान्य वित्त एवं लेखा नियम में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की परिभाषा कौन से नियम में दी गई है? नियम 2 के 5 में, नियम 2 के 4 में, नियम 2 के 6 में, नियम 2 के 3 में। तो साथियों, आपका आंसर होगा नियम 2 के 5 में नियंत्रण महालेखाकार की परिभाषा दी गई है। सामान्य वित्त एवं लेखा नियम में विनियोग की परिभाषा कौन से नियम में दी गई है? साथियों, परिभाषा का हमने वीडियो बना रखा है, कहानी के माध्यम से आपको याद कराया है। शायद हमने एलियंस कुबेर की कहानी बनाई थी, है ना? तो आप उसको जरूर याद करना, ठीक है। सामान्य वित्त लेखा नियम में विनियोग की परिभाषा कौन से नियम में दी गई है? तो साथियों, आपको नियम 2 के 1 में, नियम 2 के 2 में, नियम 2 के 4 में, नियम 2 के 3 में। तो साथियों, आपको आंसर देना है क्या आंसर दोगे आप? नियम 2 के 2 में इसका उल्लेख किया गया है। विनियोग लेखे कौन सी संस्था तैयार करती है? निदेशन निरीक्षण विभाग, निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग, महालेखाकार और वित्त विभाग। साथियों, आपको आंसर देना है महालेखाकार, ठीक है। सामान्य वित्त एवं लेखा नियम में बैंक की परिभाषा कौन से नियम में दी गई है? नियम 2 के 4 में, नियम 2 के 3 में, नियम 2 के 6 में, नियम 2 के 1 में। तो साथियों, आपको आंसर देना है नियम 2 के 3 में इसका उल्लेख किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम कौन सा है? 1935, 1959, 1934, दोनों। तो साथियों, आपको आंसर देना है रिजर्व कौन सा है? 1934। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम कौन सा है? 1959, 1934, दोनों, या 1937? तो साथियों, इसमें आपका आंसर आएगा क्या आएगा? 1959 एक्ट है, ठीक है। राजकीय लेन देन के लिए बैंक किस अधिनियम के प्रावधानों की पालना करता है? RBI एक्ट 1934, SBI एक्ट 1959, RBI एक्ट 1938, SBI एक्ट 1969। तो साथियों, आपको आंसर देना है RBI एक्ट 1934। सामान्य वित्त एवं लेखा नियम के अनुसार बैंक की परिभाषा में सम्मिलित है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत कार्य करना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एजेंट के रूप में कार्य करना, राज्य के लेन देन हेतु अधिकृत होना, या सभी? तो साथियों, आपका आंसर क्या आएगा? सभी, ठीक है।
सामान्य वित्त एवं लेखा नियम में बैंक से क्या तात्पर्य है? आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार नियुक्त अन्य बैंक, एसबीआई की शाखा जो आरबीआई की एजेंट हो तथा आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार कार्य करती हो, एसबीआई एक्ट 1959 की धारा 2 में परिभाषित अन्य सहायक बैंक जो आरबीआई का एजेंट नियुक्त किया गया हो, या सभी। तो साथियों आपका आंसर आएगा द आएगा। क्या आएगा? सभी। ये सभी आरबीआई की परिभाषा में आती है। ठीक है। वह कौन सी संस्था है जो राज्य कर्मचारी के भवन एवं वाहन ऋण से संबंधित लेखे रखती है? निदेशक निरीक्षण विभाग, महालेखाकार, कोषागार या कार्यालय अध्यक्ष। तो साथियों आपको आंसर देना कौन रखता है? कोषागार। सामान्य वित्त एवं लेखा नियम में कोषागार की परिभाषा दी गई है नियम 2 के 29 में, नियम 2 के 30 में, नियम 2 के 31 में, नियम 2 के 32 में। तो साथियों आपको आंसर देना है नियम 2 के 29 में कोषागार की परिभाषा दी गई है। कोषागार का कौन सा कार्य नहीं है? महालेखाकार के लेखों का मिलान करना, व्यक्तिगत निक्षेप खाता रखना, गैर न्यायालय संबंधी स्टाम्प रखना, न्यायालय संबंधी स्टाम्प रखना। कौन सा नहीं है साथियों? आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? महालेखाकार के लेखों का मिलान करना। कोषाधिकारी कौन सी सेवा का अधिकारी होता है? लेखा सेवा का, अधीनस्थ लेखा सेवा का, कोषागार सेवा का, व द दोनों। तो साथियों आपको आंसर देना है लेखा सेवा का। ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन कराएंगे। हमने लगभग इसमें आपको बता देते हैं चैप्टर फर्स्ट में 102 क्वेश्चन दिए हैं, हो सकता है इससे अधिक भी हो। ठीक है। कोषागार में, वित्त विभाग में, आरबीआई में या कोई भी नहीं। व्यक्तिगत निक्षेप खाते कहाँ खोले जाते हैं? तो साथियों आपको आंसर देना है वह कोषागार में। साथियों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। इस पुस्तिका को अगर आपको लेना हो तो आप वर्षिका एकेडमी ऐप प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हो, और अगर यदि आपको ऐप नहीं मिलता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मार्गदर्शन ग्रुप पर संपर्क कर सकते हो 9785070940। ठीक है साथियों, ये पार्ट फर्स्ट कराया है ना हमने।